तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी को प्रणाम। आप सबके अंतःकरण में विराजित उस परमात्मा को प्रणाम। हम भगवद गीता पे चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और हम अध्याय 6 पे पहुंचे थे। और हमने भगवद गीता में अब तक जितना भी चिंतन किया, अनुशीलन किया, इसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं, वो परम तत्व को पाने के लिए बहुत सारे मार्गों का प्रणयन करते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि हम ईश्वर तक जाना चाहते हैं, परमात्मा तत्व तक जाना चाहते हैं, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधकों की रुचि स्वभाव के अनुसार अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मार्ग हैं। और भगवान इस पे बात करते हैं, कर्म योग के बारे में बात करते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं। भगवान विभिन्न यज्ञों के बारे में बात करते हैं। भगवान अन्य चीजों, अन्य, और 12वें अध्याय में आप देखेंगे भक्ति के बारे में बात करते हैं, संन्यास के बारे में बात करते हैं, हर मार्गों के बारे में बात करते हैं। और इसी क्रम में भगवान जो है अब ध्यान योग के बारे में बात करते हैं, जो अध्याय 6 में हम देखते हैं। तो हम लोगों ने ज्ञान योग के विषय में बात किया, चर्चा की, जब हम अध्याय 2 में बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने संन्यास योग के बारे में बात किया, फिर हमने कर्म योग के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने विभिन्न यज्ञों के बारे में बात किया, और हम फिर उसके बाद ध्यान योग के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान योग के बारे में चिंतन कर रहे हैं। और ये जो सारे मार्ग हैं हमको ईश्वर तक ले जाते हैं। और ये जो अलग अलग मार्गों से ईश्वर की जो प्राप्ति का जो सिद्धांत है, वो हम देखते हैं कि हमारी परंपरा में भी है। आप हमारे गुरु परंपरा पर यदि आप चिंतन करें, जो आदि शक्ति से प्रारंभ हुआ, जिसमें दत्तात्रेय जी से शुरुआत हुआ, जिसमें नरसिंह सरस्वती जी हैं, वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, माधवाश्रम सरस्वती जी हैं, और इस तरीके से होते होते हमारे गुरु जी तक ये परंपरा आई है। आप इन हमारे परंपरा के जो हमारे गुरु रहे हैं, उनके जीवन का यदि आप अवलोकन करते हैं, जीवन को देखते हैं, तो उनमें कोई भी तत्व एकाकी नहीं था। उनमें जितनी भक्ति की प्रगाढ़ता थी, उतना ही ज्ञान की ज्योति भी जल रही थी। और जितनी भक्ति की प्रगाढ़ता और ज्ञान की ज्योति थी, उतना ही योग में वो निष्णात थे, योग विद्या में वो पारंगत थे। और जहाँ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, सब के सब जो मार्ग हैं, वो हमारी परंपरा में आके मिलते हैं। और इसका जो हमको प्रमाण है, इसका जो हमको उदाहरण है, वो हमारे परंपरा के जो वरिष्ठ आचार्य हुए हैं, उनके जीवन में हमको देखने को मिलता है। जब भी समय मिलता है तो मैं थोड़ा सा अभी अध्ययन कर रही थी, अभी नरसिंह सरस्वती जी के ऊपर अध्ययन कर रही थी। तो
उनके जीवन को भी देख के मैं आश्चर्यचकित होती हूँ कि एक सब के सब तत्व एक साथ उनके जीवन में था। तो जो भगवत गीता का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को यदि आप सही सही कहीं देखना चाहते हैं, तो वो हमारे गुरु परंपरा में दिखाई देती है। और आप जो हमारी गुरु परंपरा जो आदिनाथ से, दत्तात्रेय भगवान से चल के नवनाथ से होते हुए, नरसिंह सरस्वती जी से होते हुए, वासुदेवानंद सरस्वती जी से होते हुए हमारे गुरु तक पहुंची, हमारे गुरुदेव तक पहुंची है। आप किसी भी आचार्य के जीवन को उठा के देख लीजिए, आप उनमें सबके सब तत्वों को एक साथ देखेंगे। कई लोग तो केवल ज्ञान के बारे में बात करते हैं, कई केवल भक्ति की ही बारे में बात करते हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं जो योग के बारे में ही बात करते हैं। पर हमारी जो परंपरा है वो भगवत गीता के सिद्धांतों पे आधारित है, और इसमें हम सारे सूत्रों को एक साथ पाते हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, चाहे किसी भी विषय पे हम बात करें। तो ये हमारी परंपरा की विशेषता है, और ये हमारी परंपरा की प्रासंगिकता है, और ये हमारी परंपरा की उज्जवलता है कि भगवत गीता का यदि यथार्थ में कोई भाष्य है, जीवंत भाष्य, भगवत गीता के को यदि जीवंत रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे गुरु परंपरा का अनुशीलन कीजिए, हमारे गुरु परंपरा का अध्ययन कीजिए। आप उसमें सब की सब चीजों को एक साथ पाएंगे। तो उस परंपरा को मैं प्रणाम करते हुए, हमारे जितने परंपरा में जो भी आचार्य हैं उनको प्रणाम करते हुए, पुनः अध्याय 6 के अध्याय 6 पे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, चिंतन करते हैं। तो अब तक हम अध्याय 6 में देखे थे कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान योग के माध्यम से भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें भगवान ने बहुत सारे विधि और उपासनाओं का संकेत किया है। संकेत क्यों किया है? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि यह जो विद्या है हमको किसी योग्य गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए। तब आप देखेंगे भगवत गीता का 13वां नंबर का श्लोक, 6वें अध्याय का 13वां नंबर का श्लोक जब हम पढ़ रहे थे, तो भगवान उसमें क्या बोलते हैं? सीधा सिर होना चाहिए, मेरुदंड आपका ठीक होना चाहिए, आसन स्थिर होना चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाना चाहिए, और उसके उसके अलावा आसन इत्यादि विधि विधानों का वो संकेत करते हैं। संकेत इसी कारण करते हैं क्योंकि भगवान ने पूर्व में भी कहा है कि ये जो ध्यान योग है, ये जो योग की परंपरा है, उसे हम किसी योग्य गुरु से ही हमको प्राप्त करना चाहिए। और हमारे पास जो हमारे जो गुरु परंपरा में जिन साधनाओं को हम सीखते हैं, वो गुरु परंपरा से प्राप्त साधनाएं हैं, जिसके विषय पे भगवान ने संकेत किया है। और ना केवल भगवान इन योग साधनाओं का संकेत करते हैं, श्लोक नंबर 13, 14, 15 आप देख लीजिए, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा रिकेप कर रही हूँ, तो इनको संकेत करते हुए भगवान युक्त आहार विहार की भी बात करते हैं कि हमारा जो आहार विहार भी युक्त होना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा जब पीडीएल में हम जब साधना करते हैं, कोई भी साधना में जाए, तो ना केवल साधना के विषय में बल्कि हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, इस विषय पे भी बहुत गहनता के साथ और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ हमको मार्गदर्शन दिया जाता है। अगर 16, 17, 18 6वें अध्याय के आप पढ़े, तो वो पूरा का पूरा आपके लाइफ जीवन शैली पे बात करता है कि ना ज्यादा सोना चाहिए, ना ज्यादा उठना चाहिए, ना ज्यादा खाना चाहिए, ना अति उपवास रखना चाहिए। तो ये हम चीजों को देखते हैं। हम आहार विहार की तो क्या बात करें, अगर आपको पता होगा, कोई हम सब शिविर में अटेंड करते हैं, गुरुजी तो हमको कुकर तक का बात बताते हैं कि भैया एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में आप खाना मत बनाइए। अब वो रीजन भी बताते थे किस समय
उठना चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए, खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हमको गुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु परंपरा से आपको सीखना चाहिए, प्रमाणित गुरु परंपरा से। और दूसरा है कि आपका जो आहार विहार है वो भी संतुलित होना चाहिए, तभी आप ध्यान योग के मार्ग में आप बढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं जब भी हम कोई साधना करते हैं, क्योंकि हमारी साधना भी तो प्रमाणित साधना है, गुरु परंपरा से प्राप्त साधना है, जो आदि शक्ति और से होते हुए पहुंची है। साधना को भी सीखते हैं, साथ ही साथ हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए इसके विषय में भी हमको मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है, कि कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, सारा चीज। तो हम 16, 17, 18, 19, 20 तक देखे थे कि किस तरीके से भगवान कृष्ण हैं, वो हमारे जीवन शैली के विषय में वो बताते हैं। और गुरु जी तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखते थे। एक बार मुझे स्मरण आ रहा है, जब ऋषिकेश में आध्यात्म विज्ञान का शिविर प्रारंभ हुआ था, उस समय अब देखिए गुरु किस लेवल तक आपका चीजों को बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो उस समय मैं गई हुई थी, और जैसे ही एंट्री की, गुरु जी को प्रणाम की, गुरु जी ने तुरंत कहा कि बेटी तुम अपने वेट को कम करो, वजन को कम करो। अब मैं समझ नहीं पाई कि इतने बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जिनका जहाँ ब्रह्म पे बात करना चाहिए, माया पे बात करना चाहिए, जीव जगत इत्यादि धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पे बात करना चाहिए, तत्व ज्ञान पे बात करना चाहिए, और वो मुझको 5 मिनट तक बताए कि वेट को कम करो, वजन को कम करो, थोड़ा सा खाने में परहेज करो, रात को खाना, वो पूरा मेरे मतलब मेरा वजन कैसे कम हो उस पे वो पूरा मेरे को 5-10 मिनट तक बात की। फिर मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या इतने दूर दिल्ली से आई और आके तत्व ज्ञान की जगह गुरुजी मेरा वजन कम करने के पीछे मुझको ज्ञान दे रहे हैं। और बाद में मुझको समझ आया, जब मैं भगवत गीता का जब अनुशीलन कर रही थी, पठन कर रही थी, तो गुरुजी ने, गुरुजी ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आध्यात्म के जीवन में आपको बढ़ना है, तो आपके जीवन में आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपका सोना उठना कैसा होना चाहिए, भगवत गीता में लिखा है, बताइए। हम कई बार कहते हैं कि भगवत गीता में तत्व ज्ञान की बात कही गई है, पर आप श्लोक नंबर अध्याय 6 पढ़ लीजिए, और आगे तो हम और पढ़ेंगे जिसमें भोजन के प्रकार कितने होते हैं, कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, ये पूरा विश्लेषण भगवत गीता में दिया गया। क्यों? क्योंकि एक श्रुति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, कि शरीर से ही धर्म की साधना होती है। और ये जो शरीर है वो मंदिर है। आपका शरीर निरोग रहेगा, आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे, तो आध्यात्म की आप साधना कर करते हैं। इस कारण हम देखते हैं कि जब भूत शुद्धि भी होती है तो शुरू 5 बजे से हमको एक्सरसाइज कराया जाता था। एक्सरसाइज कराने के बाद पहले तो आप एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, व्यायाम करने के बाद बाकी साधनाओं को आप कीजिए। तो उसके बाद भोजन के भी गुरुजी कहते थे कि भैया नाश्ता में ज्यादा मत खाओ, नहीं तो साधना में तुम सोओगे। तो वो बार बार जोड़ देते थे कि नाश्ता हल्का होना चाहिए, दोपहर का खाना, तो सारी ऐसा, मतलब आश्रम में कैसा खान पान होना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, पूरा हमको सिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण भगवत गीता में है कि जब तक आपकी जीवन शैली ठीक नहीं रहेगी, जब आपका आहार विहार ठीक नहीं रहेगा, तब तक आप आध्यात्मिक साधना में प्रगति नहीं कर सकते। इस कारण बहुत ज्यादा जरूरी है साधकों को, और स्पष्ट रूप से हम आपको बताते हैं कि आपका सोना संतुलित होना चाहिए, पर्याप्त आपको नींद लेना चाहिए, आपके भोजन में संतुलन होना चाहिए, आपके आपके जीवन में संतुलन होना चाहिए। सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने
हम देखते हैं 14, 15, 16 श्लोक पे भगवान श्री कृष्ण हमको आगे बताते हैं। और इस तरीके से हम बात करते करते किस तरीके से मन को शांत करें, किस तरीके से मन की चंचलता को खत्म करें, ये सारे विषय पे हम बात करते करते अभी हम 32वां नंबर श्लोक तक पहुंचे थे। और वो 32वां नंबर श्लोक पे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं, आत्मन आत्मोप्येन सर्वत्र समम पश्यन्ति यः अर्जुनः, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमं मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और दुख और सुख सब में सम रहता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो ये जो समत्व का जो भाव है, समत्व मतलब स्थिरता का भाव, आपके जीवन में समत्व होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। और जब आप समत्व में स्थित होंगे, आप जब स्थिरता में स्थित होंगे, तो भगवान क्या बोलते हैं? स योगी परमो मतः, कि वो जो योगी है वो परम श्रेष्ठ है। बहुत सारे योगी हैं, पर भगवान के लिए वो योगी श्रेष्ठ है जिसके जीवन में समत्व का समत्व आया है, जिनके जीवन में स्थिरता आई है। और ये जो स्थिरता है, भगवान श्री कृष्ण कहाँ से कहते हैं? ये स्थिरता हमको अपने जीवन से प्रारंभ करना चाहिए। और 13, 14, 15, 16, 17 जो श्लोक है, वो जीवन में स्थिरता को लेके बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन करता है। अर्जुन आगे पूछते हैं भगवान से कि ये जो स्थिरता के बारे में आपने बात कहा, आपने कहा स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिरता आनी चाहिए जीवन में, समत्व आनी चाहिए। तो अर्जुन बड़ा ही सुंदर बात कहता है, यह यम योगेन त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः, एतास्यहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। अर्जुन कहता है कि आपने जो समत्व या समभाव की जो बात कही है, उसको तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मन इतना चंचल है, मन स्थिर नहीं है, कि समझने के बावजूद भी मैं ये मेरे स्वभाव में नहीं आ रहा है। क्यों? आगे अर्जुन फिर कहता है, चंचलम ही मनः कृष्णम प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायु इव दुष्करम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, मेरा मन इतना चंचल है, चंचल स्वभाव का है, इसलिए इसका वश में करना वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर है। और उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? भगवान उपाय बताते हैं कि मन की चंचलता को कैसे खत्म किया जाए। तो भगवान कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, निस्संदेह मन तो बहुत चंचल है, उसका स्वभाव चंचल है, लेकिन इस चंचलता को दूर करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। यदि दो चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई, तो तुम मन को चंचल होने से बचा सकते हो। तो वो दो चीज कौन सी है? तो भगवान कहते हैं, अभ्यासेन च वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य। अब ये दो चीज अगर हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारा जो मन है वो चंचल नहीं होगा। और आप देखें कि हमारे जीवन में अभ्यास की कमी है और दूसरा वैराग्य की कमी है, और इसी कारण हमारा मन जो है वो चंचल बना हुआ है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से वैराग्य का मतलब है विषयों से रस की निवृत्ति हो जाना। जब आपको विषय वासना में रस का अनुभव नहीं होगा, तो वह वैराग्य की स्थिति है। अब यदि रस का अनुभव हो रहा है, तो आपको वैराग्य
आपके जीवन में घटित नहीं होगा। इसको बड़ा ही सुंदर स्वभाव, बहुत सुंदर तरीके से आप समझ सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में किसी चीज के प्रति रस का उदय होता है, किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति हमारे जीवन में, हमारे मन में रस है की भावना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पाने के लिए व्यवहार प्रारंभ करेंगे, उसको पाने का प्रयत्न करेंगे। और जब पाने का प्रयत्न आप करते हैं, उद्योग जब आप करते हैं, तो आपके जीवन से, आपके मन से वो जो शांति का भाव है वो नष्ट होता है। अब देखिए, यदि मुझको रसगुल्ला देखकर मुझे बड़ा रस आनंद का अनुभव हो रहा है कि रसगुल्ला को मुझको किसी भी तरीके से खाना है, तब मैं क्या करूंगी, रसगुल्ला को खाने के लिए मैं यत्न करूंगी और विभिन्न तरीके के प्रयत्न करूंगी। और यदि मुझको रसगुल्ला नहीं मिला तो मेरे अंदर में फिर क्रोध और दुख की भावना आएगी, और मिला तो प्रसन्नता की भावना आएगी। तो जो सुख और दुख है, प्रसन्नता और आपका दुख है, वो आपके मन को चंचल करेंगे। आपके मन को चंचल केवल दुख नहीं करता है, भगवान कहते हैं कि मन का जो चंचलता सुख के कारण भी होता है और दुख के कारण भी होता है। आप ऐसे कर्म करेंगे या आप ऐसे कर्म करने का संकल्प करते हैं जिससे आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी, तो भी आपका मन चंचल मान होगा। यदि आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत दुखों की प्राप्ति होगी, तो भी आपका मन चंचल रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में वैराग्य का उदय करना चाहिए। हमको बार बार जिस विषय में हमारा रस आ रहा है, जिस विषय को चिंतन करने से हमारे मन में रस आ रहा है, तो मन को बार बार समझाना है कि मन, तुम उस विषय में रस का अनुभव मत करो, वो उस विषय में रस नहीं है, वह केवल मात्र एक क्षल है, वह केवल मात्र एक प्रपंच है। और इसी कारण हम देखते हैं कि हमारे जितने भी भक्त कवि हुए हैं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे जितने भी साधक हुए हैं, वो लगातार अपने मन से बात किए। क्या मन से बात किए? एक मन को बोलते हैं कि चल मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चल मन गंगा जमुना तीर। अब ये मन से बोल रहे हैं कि मन, तू विषय में मत भाग, तू इंद्रियों के पीछे मत भाग, तुमको भागना है तो यमुना और गंगा के नदी के किनारे भाग। ये भक्त का अपना भाव है, मन से बात कर रहे। और हम मन से बात करते हुए बहुत सारे श्लोकों को पाएंगे, बहुत सारे गीतों को पाएंगे जो मन में बात कर रहे हैं। आपको भी बहुत सारा ऐसे भजन भी होंगे जिसमें मन की काउंसलिंग की जा रही है कि हे मन, तुम जिस विषय पे, जिस पदार्थ पे, जिस व्यक्ति पे रस का अनुभव कर रहे हो, वो मात्र छल है, प्रपंच है, नश्वर है, अतः तुम उस पे रस का अनुभव मत करो। तो वैराग्य हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम विषय के प्रति, हमारे मन में रस की निवृत्ति होगी। यदि विषयों के प्रति हमारे मन में रस है, तो भले ही हम विषय का सेवन नहीं कर रहे हैं, पर मन में रस है, तो जीवन में वैराग्य का उदय नहीं होगा। और ये हम देखते हैं, आप तीर्थ स्थलों पे चले जाइए, बहुत सारे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए ऐसे आपको महात्मा मिलेंगे जो 1 रुपए के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। अभी हम वृंदावन गए हुए थे कुछ दिन पहले, तो वृंदावन में यमुना नदी बहती है, वहां पे बहुत सारे घाट हैं।
घाट का नाम स्मरण नहीं हो रहा है, तो वहां पे हमने 2 साधुओं को लड़ते देखा, 5 रुपए के। 2 साधु बहुत लड़ रहे हैं। और जब हम उनको पूछे भी आप लड़ क्यों रहे हो, तो बोले वो 5 हमको दान मिला था 10 रुपए, तो हमको 5-5 रुपए बांटना था, तो बगल वाला साधु जो है वो पूरा 10 का 10 ले लिया। फिर हमने उनको 10 रुपए दिया, शांत हुए। और वो कितने बहुत कितने सालों से वहां पे साधु या संत के वेश में है। तो केवल कपड़ा लंगा लेने से, केवल संन्यास ग्रहण नाम मात्र से कर लेने से, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से वैराग्य का उदय नहीं होता है। वैराग्य का उदय तो तब होता है जब विषयों के प्रति हमारे मन में रस की निवृत्ति हो जाए। और इसी कारण हम देखते हैं कि राजा जनक, जो राजा थे, उनको भी हम ऋषि मानते हैं, उनको भी हम महात्मा मानते हैं, क्योंकि उनके मन में विषय के प्रति जो रस था उसकी निवृत्ति हो चुकी थी। अब ये निवृत्ति कैसे किया जाए, तो इसका उपाय भगवान कहते हैं अभ्यास के द्वारा। जो वैराग्य भी हमारे जीवन में आता है वो मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए, शमशान वैराग्य नहीं होना चाहिए, वो भी साधना के द्वारा प्राप्त वैराग्य होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किन्हीं के घर के कोई, किन्हीं की मृत्यु हो गई, अचानक वैराग्य आ गया और हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाने के बाद फिर से वहां अपना संसार बसा लिए। पिछले बार कई बार ऐसी कथाओं को हमने सुना है। तो भगवान कहते हैं कि वैराग्य से ही आप अपने मन को शांत कर सकते हो, क्योंकि मन अशांत इस कारण है क्योंकि मन हमेशा सुख और दुख को प्राप्त करना चाहता है। सुख की इच्छा कर रहा है, दुख की इच्छा कर रहा है। और सुख और दुख की इच्छा तभी खत्म होगी जब आपके मन में वैराग्य का उदय होगा। और आपके जीवन में वैराग्य का उदय तब होगा जब वो साधना से प्राप्त आपको हुआ होगा। अब देखिए, वैराग्य एक फल है। आजकल देखिए बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इंजेक्शन, इसका तो एक बड़ा मार्केट है। आम है, कच्चे आम, उसमें इंजेक्शन लगा दिए, रात भर में पक गया। पपीता है, इंजेक्शन लगा दिए, रात भर में पक गया। इंजेक्शन लगा के रात भर में पकाने वाले फल को आप यदि खाएंगे तो क्या आपके शरीर में पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंजेक्शन से पकाए हुए फल भले ही जल्दी पक जाते हो सकता है उसमें मीठा भी बहुत हो, बहुत रस भी आए, लेकिन वो आपके शरीर में पोषण नहीं डाल सकता। लेकिन वही फल जो प्राकृतिक रूप से पेड़ के ऊपर पका हुआ है, धीरे धीरे पेड़ अपने रस के माध्यम से समय के साथ साथ जिस फल को पकाएगी, उस फल को आप यदि खाएंगे तो भले ही कृत्रिम तरीके से पकाए गए फल की इतना मीठा नहीं होगा, पर ये जो फल है जो प्राकृतिक रूप से पका है, पेड़ ने जो साधना किया है, एक लंबे समय का व्रत किया है, एक लंबे समय तक से अपने जड़ों से खनिजों को प्राप्त किया है, सूर्य का प्रकाश लिया है, पानी लिया है, और उन सब की तपस्या से जब वो फल पकेगा तो भले वो मीठा ना हो, पर वो आपके जीवन में पोषण प्रदान करेगा। तो मरकट जो वैराग्य होगा, जीवन के आपाधापी से परेशान होके जो वैराग्य लेते हैं, वो जो वैराग्य भले ही वैरागी है, पर वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं वह अभ्यास और साधना के परिणाम से प्राप्त हुआ वैराग्य। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास क्या? हमारे गुरु जी ने, हमारी गुरु परंपरा में जिन साधनाओं को, जिस प्रकार के मार्गदर्शन को हमको दिया गया है, उस मार्गदर्शन का बार बार अभ्यास करने से, चिंतन करने से जिस वैराग्य की प्राप्ति होगी, जो प्राकृतिक वैराग्य है, जो तपस्या से प्राप्त वैराग्य होगा, जो साधना से प्राप्त वैराग्य होगा, अगर वैसा आप वैराग्य को प्राप्त करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दो बड़े तरीकों का भगवान ने कहा कि अभ्यास से
और वैराग्य से, और दोनों से ही अगर हमारे जीवन में आए और उससे मन की जो चंचलता है पूरी तरीके से परमानेंटली वो खत्म होगा। और क्षणिक वैराग्य से और सिचुएशनल वैराग्य से चीजें खत्म, मन की चंचलता खत्म नहीं होगी, बल्कि हम कहीं ना कहीं वापस पुनः अपने मन की चंचलता को पुनः प्राप्त कर बैठेंगे। इसी कारण से अभ्यास की आवश्यकता है। और हम क्या करते हैं, हम अभ्यास के प्रति उतने प्रतिबद्ध दिखाई नहीं देते, उतने जिम्मेदार नहीं दिखाई देते। बाकी तो क्या करें, मैं स्वयं अपना उदाहरण ले लूं, गुरु जी से इतना अनुष्ठान मांगती हूँ और गुरु जी बराबर अनुष्ठान दे देते हैं, ये अनुष्ठान करो वो अनुष्ठान करो, पर हम हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उन साधनाओं को भी ठीक से हम नहीं कर पाते। तो साधनाओं के प्रति जो हमको मार्गदर्शन दिया गया है, उस मार्गदर्शन पे चलकर, उस साधना को चलकर लगातार यदि हम अभ्यास करें, तो उस अभ्यास से जिस वैराग्य की प्राप्ति होगी, उस वैराग्य से मन की चंचलता खत्म होगी। तो अब भगवान ने कहा कि मन की चंचलता खत्म करनी है तो हमको अपने जीवन में वैराग्य लाना है। पर ये जो वैराग्य किस तरीके से आएगा, ये वैराग्य कृत्रिम तरीके से नहीं आना चाहिए, ये वैराग्य सिचुएशनल नहीं होना चाहिए, ये वैराग्य मरकट नहीं होना चाहिए, ये शमशान वैराग्य नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास से प्राप्त वैराग्य होना चाहिए, साधना के अभ्यास से प्राप्त वैराग्य होना चाहिए। क्योंकि आगे भगवान क्या कहते हैं, असंयतात्मा असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः, पश्चात्मना तु यतता शक्यो शक्यो अपाप्तुम उपायतः। भगवान ने कहा, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष योग दुष्प्राप्य है। वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के साधन से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। तो भगवान ने इसमें भी वही बात कही है, बार बार उन्होंने कहा कि कही एक शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, यतता उपायतः। यतता उपायतः का मतलब क्या होता है, प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा साधन से प्राप्त योग। प्रयत्नशील मतलब साधना में रत व्यक्ति के द्वारा जो मन में वश किया जाता है, उस वश से ही भगवान योग की प्राप्ति होती है, मन की चंचलता खत्म होती है। ये भगवान का मत है। तो हमको अभ्यास लगातार करना है, अभ्यास के द्वारा ही वैराग्य का उदय होता है। और ये अभ्यास कैसा होगा, जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे गुरुदेव ने जो साधना दिया है, उसका हम निष्ठा पूर्वक पालन करें, मन को बार बार समझाएं, मन के निग्रह का, मन के काउंसलिंग का भी तरीका हमारे गुरुजी बताते हैं कि सदैव अपने मन को आत्म चिंतन में रखना है, अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन में रखना है, अपने मन को उनको सत्संग देना है। तो ये सारी चीजें हमारे परंपरा में, हमारे गुरुदेव के द्वारा बताया गया है। तो यदि हम इन साधनाओं को लगातार करते रहेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो इससे प्राप्त जो वैराग्य होगा, उससे मन की चंचलता होगी। तो यहाँ पे भगवान आगे कहते हैं, 37वां नंबर श्लोक में कहते हैं, अयति हि श्रद्धया उपेतः योगात् चलति मानसः अप्राप्य योगी संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अनंत काल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, उसकी क्या गति होगी।
तो यहाँ पे अर्जुन फिर दूसरा प्रश्न पूछता है। अर्जुन अब पहला तो समझ आ गया कि मन, हमको समत्व में रहना है, समभाव में रहना है, यही योग का परम लक्ष्य है। समत्व का भाव जीवन में आ जाए, यही योग का परम लक्ष्य है। तो अर्जुन बोलता है कि समत्व का भाव नहीं आ पा रहा है क्योंकि मन चंचल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन क्यों चंचल है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में वैराग्य और अभ्यास नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य होगा तो मन की चंचलता खत्म होगी, और जब मन की चंचलता खत्म होगी तब तुम समत्व में जाओगे, और जब तुम समत्व में जाओगे तब योग के परम लक्ष्य में तुम पहुंच जाओगे। अब अर्जुन फिर अगला प्रश्न करता है कि जो लोग योग में तो श्रद्धा रख रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग, हमारी बहुत श्रद्धा है साधना में, योग में, सब में श्रद्धा है, लेकिन हम संयमी नहीं है। श्रद्धा होने के बावजूद भी हमारे अंदर में संयम नहीं है, हमारा मन विचलित हो जा रहा है। यद्यपि हम योग कर रहे हैं तो हमारी क्या गति होगी? तो भगवान उसका भी उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कश्चिन्न उभयो विभ्रष्टः छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि। भगवान कहते हैं इस योग के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में, यदि विमूढ़, आश्रय रहित तो व्यक्ति भ्रष्ट भी हो जाता है। तो भ्रष्ट होने के बावजूद भी वो नष्ट नहीं होता, दोनों ओर से नष्ट नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि आपकी जैसी जहां तक साधना पहुंची हुई है, वो साधना से आप आगे की शुरुआत कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी सत्कर्म, कोई भी साधना, कोई भी विधि जो भगवत प्राप्ति के लिए किया गया है, भले ही आप भ्रष्ट हो जाए बीच में, लेकिन आपके द्वारा किया गया जो जो प्रारब्ध है वो नष्ट नहीं होगा, वो पुनः आप वहां से प्रारंभ कर सकते हैं। और इसी कारण हम देखते हैं बहुत सारे पुराणों में ऐसा कथा पाते हैं कि कोई बहुत बड़ा योगी था, तपस्वी था, मनस्वी था, ब्रह्मर्षि था, किसी कारण योग भ्रष्ट हो गया, योग से च्युत हो गया, योग से योग के मार्ग से हट गया, तो पुनः उसका किसी अच्छे घर में जन्म होता है और पुनः आगे वो अपनी आगे की यात्रा करता है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान के मार्ग में बढ़ा हुआ एक कदम भी आपको आगे पहुंचाए, आपको भ्रष्ट होने नहीं देगा। भले ही कालांतर में कुछ ऐसी घटना घट जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि मैं पतित हो गया, मैं भ्रष्ट हो गया, पर ये भगवान कहते हैं आप मानिए आपके द्वारा कोई भी सत्कर्म हुआ है, भगवान प्राप्ति के लिए कोई भी काम हुआ है, उसका जो फल है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। भगवान देखिए 40वां नंबर में उस बात को कहते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्र विना विनाशः तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कितना सुंदर बात करते हैं कि यदि कोई मेरे मार्ग में बढ़ा है, भगवान के मार्ग में बढ़ा है, तो उसका इस लोक में भी विनाश नहीं होता, परलोक में भी विनाश नहीं होता, कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जहां तक वो मार्ग तय किया है उस मार्ग से आगे वो बढ़ जाता है। और इसका उदाहरण आगे भगवान कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्ट अभिजायते। भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट जो पुरुष हैं वो भी किसी पवित्र व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं, किसी पवित्र धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद वो पुनः अपने प्रारब्ध से आगे की यात्रा को वो प्राप्त करते हैं।
और भगवान आगे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्लभम तरम तरम लोके जन्मयत ईदृशम। भगवान कहते हैं कि जो वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, इस प्रकार जो यह जन्म है संसार में संदेह अत्यंत दुर्लभ है। और भगवान कहते हैं कि जो योगी थे, योगी हैं, वो तो किसी योगी के ही घर में जन्म लेंगे, और ऐसा जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ होता है। किसी योगी के घर में, किसी संत और भक्त के घर में जन्म लेना वो बहुत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पे भगवान हमको अभय दान देते हैं कि आप यदि साधना के मार्ग में हैं, किसी कारण आप योग भ्रष्ट भी हो गए, तो भी आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो जन्म है अच्छे घर में होगा, और आगे उसकी यात्रा आप शुरू करेंगे जहां तक आपने खत्म किया था। और भगवान ये कहते हैं कि जो योगी है उनका तो, जो योगी हैं और जो साधना में रत निष्ठावान व्यक्ति हैं, उनका जन्म योगियों के घर में होगा, और वो पुनः आगे की यात्रा में निकलेंगे। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमको भगवान हमेशा पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं। अगर हम इस मार्ग में कभी गिर गए तो भी भगवान हमको पॉजिटिव थॉट देते हैं, हमारे मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं कि तो भी आपका नाश नहीं होगा। और भगवान कहते हैं कि यदि हम साधना में एकदम रत हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारा जन्म योगी के घर में होगा। पर आज के चिंतन में हम ये बात तो तय है, इतना बात तो तय है कि समत्व ही योग का लक्ष्य है। एकदम क्लियर भगवान ने कहा, समत्व तक जाना, ऐसी स्थिति तक जाना जहां सुख दुख लाभ हानि नाम यश सब समान है। इस स्थिति जब आप पहुंचेंगे तो वही योग का लक्ष्य है। कि योग का लक्ष्य कोई सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, योग का लक्ष्य कोई जादू दिखाना नहीं है, योग का लक्ष्य कोई 100 साल तक जीना, 200 साल तक जीना नहीं। हमारी ये धारणा होती है योग का मतलब क्या है 500 साल तक जी, 600 नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा योग का जो मुख्य लक्ष्य है जीवन के अंदर समत्व का घटना घट, समत्व में स्थित होना, कि हम समत्व में स्थित हो गए। और भगवान अर्जुन के मुख से बुलवाते हैं कि समत्व में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपका मन चंचल रहेगा। मन चंचल है तो कहां तक समत्व तक हम जाएंगे। और मन की चंचलता कब खत्म होगी? जब हमारा मन शांत होगा। और मन कैसे शांत होगा? भगवान ने 2 उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास क्या है? हमारे गुरु ने जो हमको साधना दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसमें निष्ठा पूर्वक हम चले, वो अभ्यास हुआ। और वैराग्य क्या है? विषयों के प्रति रस की निवृत्ति होना, वो वैराग्य है। और भगवान दोनों को जोड़ते भी हैं कि वैराग्य तब होगा जब जीवन में अभ्यास होगा, और अभ्यास तब जब होगा जब आपके जीवन में वैराग्य भी होगा। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। आप समझिए, आप ज्यादा बहुत विषयी हैं, विषय वासना से ग्रसित हैं, आपको विषयों में रस प्राप्त होता है, तो आपका साधना नहीं हो पाएगा, अभ्यास नहीं हो पाएगा। और यदि आप कितना भी अभ्यास करें, आपके मन से विषय वासना के प्रति रस कम नहीं हुआ है, तो आप अभ्यास ही नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। अभ्यास और वैराग्य दोनों को हमको साथ लेके चलना होगा। मानो जैसे कि ये बैलगाड़ी है, तो जैसे बैलगाड़ी के 2 चक्के होते हैं, रथ के 2 चक्के होते हैं,
एक चक्का है वैराग्य का और एक चक्का है अभ्यास का। यदि हम एक चक्के को निकाल दें, हम सोचे कि केवल वैराग्य के चक्के से ही हम परमात्मा तक हमारी रथ पहुंच जाएगी, तो वो नहीं पहुंच सकती। यदि हम कहेंगे कि केवल अभ्यास के द्वारा हम समत्व तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, तो भी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य रूपी जब आपके रथ के चक्के होंगे, तब आपका मन शांत होगा। और ये जो शांत मन है वही रथी है, उस रथ का रथी है। और उस शांत मन के रथी से, जहां अभ्यास और वैराग्य आपके दो पहिए हैं, वो आपको समत्व तक ले जाएगा, परमात्मा तत्व तक ले जाएगा। इसी कारण अभ्यास भी करें जो गुरु ने दिया, और वैराग्य भी जीवन में लाएं। तो वैराग्य कैसे जीवन में लाना है कि बार बार आप अपने मन की काउंसलिंग करना है। हम हमेशा दूसरों की काउंसलिंग करते हैं, अपने मन की काउंसलिंग नहीं करते। हमको अपने मन की भी काउंसलिंग करना है। लगातार हमारा मन किसी विषय वासना की ओर गया, तो मन को समझाना है कि मन थोड़ा तू रुक, थोड़ा ठहर, थोड़ा सोच, जिसके पीछे तू जा रहा है वो तुमको कितना दुख देगा। या अपने मन को समझाना है कि मन तू रुक, तू ठहर, जिस विषय के प्रति तू जा रहा है वो विषय तुमको सुख देगा, पर सुख के साथ कितनी चंचलता देगा। तो लगातार मन की काउंसलिंग करना है, मन को समझाना है, मन से बातें करना है कि मन के अंदर में वैराग्य का भाव रहे, विषय वासना के प्रति वैराग्य का भाव रहे। और दूसरा, अभ्यास भी हमको जीवन में करना है। और जब दोनों जीवन में आएंगे तब मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तब आप समत्व योग की ओर बढ़ेंगे। और उसमें दो प्रश्न और भी है। पहला है कि यदि मैं इस समत्व के मार्ग में बढ़ रहा हूँ, यदि मैं अपने जीवन में अभ्यास ला रहा हूँ, वैराग्य ला रहा हूँ या ला रही हूँ, और मैं मार्ग में कभी भ्रष्ट हो गई, तब क्या होगा। तो भी भगवान उसका उत्तर देते हैं, तो भी भगवान कहते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जो जन्म किसी अच्छे धनवान के घर में होगा, अच्छे धनवान पवित्र व्यक्ति के घर में होगा, और तुम वहां से अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करोगे। और भगवान कहते हैं यदि मैं इस योग के मार्ग में अभ्यास और वैराग्य को लेके चल रहा हूँ और निष्ठा पूर्वक साधना कर रहा हूँ, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि उसका जो अगला जन्म है योगियों के घर में होगा, और वो आगे के मार्ग को, और आगे के मार्ग को वो निकलेगा। तो यदि हम योग भ्रष्ट भी हो जाए तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत हमको पुनः अपने अंदर में एनर्जी के साथ हमको पुनः लग जाना है। और यदि हमारे हम निष्ठा पूर्वक साधना कर रहे हैं और हमको इस जन्म में स्थित प्रज्ञता नहीं मिल पाई, समत्व का भाव नहीं मिल पाया, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। अगले जन्म में आप किसी योगी के घर में जन्म लेंगे और आगे की यात्रा को वो प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से इस अध्याय में, इस श्लोक में लास्ट जो हमारा श्लोक है, श्लोक नंबर 43 तक भगवान ने इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया। और उसके पहले हमने क्या देखा, उसके पहले जो ये अभ्यास और वैराग्य की बात के पहले भगवान ने ये भी कहा है कि हमको समत्व के योग में जाना है। योगी होने के लिए हमको अपने जीवन में बैलेंस लाना है, संतुलन लाना है, अपने खान पान में, अपने सोने उठने में, अपने रहने खाने में, सब में एक समत्व, एक संतुलन की स्थिति हमको लाना है। ना ज्यादा उपवास रखना है, ना ज्यादा भूखे रहना है, ना रात भर जगना है, ना दिन भर सोना है। एकदम बैलेंसिंग जीवन हमको लेना है। और इसी बैलेंसिंग जीवन कैसे हो सके, इसी को बताने के लिए ही स्वयं भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लिया और आयुर्वेद शास्त्र की उन्होंने रचना की। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमको बहुत सावधानी के साथ, बहुत ही जागरूकता के साथ अपने जीवन में लाना है। अपना हमारा जीवन शैली भी ठीक रहे, हमारा खान पान भी, उठना बैठना सोना भी ठीक रहे, साथ ही साथ
हमारा जो गुरु से प्रदत्त जो अभ्यास है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता और हमारी अ, उसको करने की जो दृढ़ संकल्प की भावना रहे, उसमें बराबर हमारी निष्ठा रहे, हम लगातार अपनी साधना में संयुक्त रहें और साधना के साथ साथ हमारे जीवन में वैराग्य का भी उदय होना चाहिए। विषयों के प्रति रस है उसको खत्म करने के लिए भी हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए, अपने मन की काउंसलिंग करना चाहिए, अपने मन से बात करना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। और जब हमारे जीवन में ये सारी चीजें होंगी तब हम समत्व तक पहुंचेंगे। और भगवान कहते हैं कि यदि हम पहुंच भी नहीं पाए तो भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमने जहां से पढ़ाई अपनी बंद की थी, जहां पे हमारा ये अभ्यास ये जो साधना बंद हुई थी, हम अगले जन्म में वहीं से अपने साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब देखिए, एक पूरा बैलेंस, एक साधक का एक बैलेंस बैलेंसिंग जीवन, एक संतुलित जीवन कैसा होना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीजें भगवत गीता के इस श्लोक में बताया गया है, माना गया है। अब आगे भगवान कहते हैं कि 45वें नंबर पे हम आगे बढ़े तो उसमें भगवान ने कहा है कि प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्धि किल किल विषः अनेक जन्म संसिद्ध यतः याति पराम गति। भगवान कहते हैं यत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल परम गति को प्राप्त करता है। तो आगे भगवान आगे बताते हैं कि आप अपने जहां तक आपने साधना को छोड़ा था, उस साधना को आगे बढ़ाने के लिए जब आपका अगला जन्म होगा तो वहां से आप प्रारंभ करेंगे। और भगवान कहते हैं कि योगियों के घर में आपका यदि जन्म होगा तो पूर्व के जो आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों को के बल से आप संपूर्ण पाप से रहित होकर उस परम गति को प्राप्त करेंगे। और आगे भगवान ने एक बड़ा ही बात हमको कही है। और भगवान ने क्या बात कही है कि हमको योगी बनने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है। बताइए, वो भक्त बनने के लिए हमको ऑर्डर नहीं दी किसी भी श्लोक में कि कर्म, भक्त के बारे में बता दिए, कर्म योग के बारे में बता दिए, लेकिन योगी बनने के लिए भगवान आदेश देते हैं हमको कि तुम योगी बनो। भगवान कितना सुंदर बात कहते हैं, तपस्वीभ्यः अधिकः योगी ज्ञानीभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मीभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जो योगी है, योगी वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, पहला। उसके भाग भगवान कहते हैं कि जो योगी है वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं कि योगी जो है वो सकाम कर्म वालों से भी श्रेष्ठ योगी है। तो इस कारण अर्जुन तुम योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, बार बार भगवान हमको आदेश देते हैं। क्योंकि भगवान फिर आगे कहते हैं, और उन योगियों में भी किस योगी को पसंद करते हैं। और भगवान बने कि हमको योग अपने जीवन में लाना चाहिए, योगी होना चाहिए, संतुलन बैलेंस के साथ जीवन, हमारे जीवन में समत्व का भाव आना चाहिए। और भगवान उसमें कहते हैं कि योगियों में से भी सबसे पसंद किस योगी को करते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यह माम समे युक्ततम मतम। भगवान कहते हैं कि योगियों में भी जो योगी लगातार अंतरात्मा से मुझको भजता है, मेरी अंतरात्मा में जो स्थित रहता है, वह योगी मुझे परम
परम श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। तो यहाँ पे भी हम देखें कि भगवान हम सबको योगी बनने के लिए आदेश देते हैं और भगवान कहते हैं कि योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो निरंतर अपने मन को मुझ में लगा के रखा है, मतलब मेरे स्वरूप में, अपने स्वरूप में जो नित्य अवस्थित है वह योगी मुझे सबसे अत्यंत प्रिय है। तो अब हम अध्याय 6 को यहाँ पे हम खत्म किए। अब अध्याय 6 को यहाँ पे हम खत्म किए तो समय कितना हुआ? हाँ, मेरे पास 2 मिनट है। क्वेश्चन आंसर हम अगले सत्र में लेंगे। तो अध्याय 6 में अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो अध्याय 6 में किस बारे में बात किया गया है? अपने आप को संयम कैसे रखें, आत्म संयम कैसे करें, ध्यान योग में हम कैसे जाएं। कई लोग इसको आत्म संयम योग भी बोलते हैं, कई लोग इनको ध्यान योग भी बोलते हैं। तो ध्यान योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। सबसे पहले तो ध्यान योग के बारे में बेसिक चीजों को भगवान बताते हैं कि ध्यान योगी व्यक्ति का लक्षण क्या है। पहला बताए, लक्षण क्यों बताए? क्योंकि लक्षण बताने से हमारी जिज्ञासा होती है। श्लोक नंबर जिस अध्याय को हम खत्म किए हैं उस अध्याय के पहले से चौथे नंबर के श्लोक में उन्होंने ध्यानी व्यक्ति के गुणों को बताया। क्योंकि जब हम किसी के गुण को बताते हैं, किसी की क्वालिटी को बताते हैं, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। अब देखिए ना, कई लोग बोलते हैं अमेरिका में भाई जो ड्राइवर भी है वो 50,000 कमाता है, इतना बता दो तो बोलेंगे अमेरिका जाना है। क्यों? क्योंकि वहां ड्राइवर 50,000 से भी ज्यादा कमाता है। जहां पे आप किसी का आप गुण को बताएंगे तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो भगवान कृष्ण क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, गुरु हैं। तो वो कहते हैं, सबसे पहला नंबर श्लोक से चौथे नंबर श्लोक में बताते हैं कि ध्यान योगी के कौन से गुण होते हैं। क्यों? ताकि हमारी जिज्ञासा बढ़े, हम उसमें जाएं। तो 1 से 14 तक वो ध्यान योगी के गुणों को बताते हैं, लक्षणों को बताते हैं। उसके बाद भगवान जो है 5वां नंबर से 10वां नंबर श्लोक तक बताते हैं कि हम उस योग में जाएंगे तो उसके लिए प्रेरणा हमको कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब मैं जान रही हूँ कि सुबह उठना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जानने के बावजूद भी मैं मोटिवेट नहीं हूँ, मेरे अंदर में प्रोत्साहन नहीं है, तो क्या मैं उठ पाऊंगी? क्या नहीं उठ पाऊंगी। तो भगवान कहते हैं 5वां से 10वें नंबर के श्लोक में कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, अपने आप को प्रोत्साहित कैसे करें। फिर 11वां नंबर से 32वां नंबर तक विस्तार से ध्यान योग के बारे में बताते हैं कि ध्यान योगी का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, सोना कैसा होना चाहिए, उठना कैसा होना चाहिए, उसका दुनिया को देखने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसके मन की चंचलता को खत्म करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, कैसे अभ्यास का अभ्यास करना चाहिए, कैसे वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। ये 11वां से 32वां नंबर श्लोक तक हम उसको हम देते हैं। उसके बाद 33वां से 36वां नंबर श्लोक तक हम देखते हैं कि मन की चंचलता को किस तरीके से खत्म किया जाए। क्योंकि सारी चीजें आखिरी में आकर एक ही जगह रुकती है कि मन चंचल है। तो मन को चंचलता को खत्म करने का जो उपाय है वो 33वां से 36वां श्लोक तक भगवान बताते हैं। और उसके बाद 37वां से 47 तक भगवान कहते हैं कि योगी की गति क्या होगी, यदि वो योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा, अगर वो परमात्मा तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा, यदि वो कहाँ पे उसका जन्म होगा, जन्म लेने के बाद क्या साधना करेगा। ये 47 श्लोक तक भगवान कहते हैं। और आगे के श्लोक में यानी 47 के बाद 47 में जो 46 श्लोक में भगवान कहते हैं
कि हमको योगी बनना चाहिए, हमारे जीवन में योग होना चाहिए। और इसी कारण आप देखिए, भक्त बनो, ज्ञानी बनो, कर्मयोगी, बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान नहीं कहते, पर योगी बनो बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान कहते हैं। और इसी कारण आप देखेंगे कि हमारी जो गुरु परंपरा है, जो शिव शक्ति से शुरू होकर के, दत्तात्रेय से शुरू होकर के, नवनाथ से शुरू होकर के, नरसिंह सरस्वती, वासुदेवानंद सरस्वती से होते हुए हमारे गुरु तक आई है, और वो जो ज्ञान हम तक पहुंची है, आप देखिए हमारे गुरु परंपरा में सबसे ज्यादा जो जोर है योग के ऊपर ही। हमारी जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे आप भूत शुद्धि ले लीजिए, चाहे आप गुरु क्रिया ले लीजिए, चाहे आप शांभवी की साधना ले लीजिए, चाहे आप पितृ ध्यान की साधना ले लीजिए, चाहे आप हमारी श्री विद्या की साधना भी अलग है बाकी लोगों के जैसे। सारे जो हमारी साधना है कहीं ना कहीं योग के विषयों के आसपास ही केंद्रित है। हमारी जो जितनी भी साधनाएं हैं वो बाकी परंपराओं की जैसी साधनाएं नहीं है कि हम माला चढ़ा रहे हैं, भगवान को सुबह उठा रहे हैं, भगवान को ब्रश करवा रहे हैं, भगवान का भोग चढ़ा रहे हैं, भगवान को दोपहर का खाना दे रहे हैं, भगवान को सुला रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे आश्रम में तो आप जाइए, पीडीएल के आश्रम में तो किसी देवी देवता का फोटो भी नहीं मिलता। गुरुजी कहते हैं अरे देवी देवता को जाना तो शक्तिपीठ चले जाओ, पर मेन आश्रम में आप देखेंगे फोटो, एक तस्वीर भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अगर कोई आदेश दिया है पूरे मनुष्य समाज को, पूरे जगत को, तो वो क्या आदेश दिए हैं? बहुत सुंदर आदेश दिए हैं। भगवान कहते हैं योगी भव, तस्मात योगी भव, योगी बनो। और इसी कारण हम देखते हैं कि हमारी जो गुरु परंपरा श्रेष्ठ क्यों है, हमारी गुरु परंपरा प्रासंगिक क्यों है, हमारी गुरु परंपरा की जो साधनाएं हैं वो एथेंटिक क्यों है? क्योंकि हम भगवान के कहे हुए निर्देशों के अनुसार हमारी जो साधना पद्धति है, साधना के विधान है। तो इसी कारण हमको हमारी परंपरा पे गर्व होना चाहिए, हमको हमारी परंपरा पे परंपरा और हमारी परंपरा से प्राप्त जो साधनाएं हमको हमारे गुरुजी दे रहे हैं उस पे हमको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा में जो साधनाएं हैं वो भगवत गीता के सिद्धांतों के आधार पर है। क्योंकि भगवत गीता क्या कहता है? तस्मात योगी भव, हमको योगी जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। और हम अपने गुरु जी को देखते हैं कि उनका जीवन एक योगी के समान है। उनका जीवन जो है एक भगवान श्री कृष्ण ने जिस योगी पुरुष के लक्षणों को बताते हैं वो हमारे गुरु जी के जीवन में दिखता है। न केवल हमारे गुरु जी के जीवन में, बल्कि हमारी परंपरा के जितने भी आचार्य हुए हैं उनके सभी के जीवन में हम इस योग के लक्षणों को देखते हैं। तो मेरा समय समाप्त हुआ है, ये अध्याय 6 खत्म हुआ है। इस पे आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, तो हम अगले संडे को 11 बजे पुनः मुलाकात करेंगे। और आप पुनः अध्याय 6 को एक बार जरूर पढ़िए, उस पर चिंतन कीजिए। और ऐसा मत मानिए कि मैं कोई आचार्य हूँ, मैं आप लोगों से बहुत छोटी हूँ, लेकिन एक व्यवस्था है, मुझको बिठा दिया गया है तो बस बैठी हुई हूँ। पर जो हमारा संडे का सत्र होता है जिसमें हम अपने अनुभवों को शेयर करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके अनुभव, आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन हम अगले सोमवार को लेंगे 11 से 12 बजे। तब तक के लिए हम चिंतन में डूबते हैं, चिंतन में जाते हैं और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का यही समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।